नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान का। दोस्तों, शौक बहराइची साहब के शेर की तुकबंदी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका भाव बहुत गलत है। पहले तो ये उल्लू संप्रदाय को नाहक बदनाम करता है। दूसरा, ये नेगेटिविटी बहुत फैलाता है। जहाँ कुछ दाएं बाएं होने लगता है, लोग बाग मायूस होकर पूछने लगते हैं, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अब देखिए, रेलवे ने केवल इतना कहा कि वो भारतीय रेल को विश्व स्तर की रेल बनाने में जुटे हैं, लेकिन उनके विरोधी सिर पीटने लगे और कहने लगे, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। लेकिन भाई, मानना पड़ेगा रेल मंत्रालय की दिलेरी का। योगी जी से भी ज़्यादा ठोक कर जवाब दिया है उन्होंने। ऐसा ठोकर जवाब दिया है कि अपनी रेल छोड़िए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी इकॉनमी को कहां पहुंचा दिया। आज की अर्थव्यवस्था के बारे में पता ही आपको। ताल ठोक कर रेलवे ने कह दिया कि अंजाम गुलिस्तान वही होगा जो सरकार बहादुर जी चाहेंगे। अपने दावे के सबूत के तौर पर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि देश आर्थिक विकास की राह पर है और इसका सबसे बड़ा सबूत भारतीय रेल है। कुछ दिनों पहले कहा था, बिल्कुल सही बात। रेल मंत्रालय की मोदी जी के 15 लाख देने, काला धन वापस लाने, भारत को विश्व गुरु बनाने वाली बात से भी सही बात कही आपने रेल मंत्रालय जी। दोस्तों, आप भी गौर से देखिए कितनी काबिलियत से रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने अपने इकॉनमी क्राइसिस को मैनेज किया। ये बात तो वो खुद बता चुके हैं, रेलवे मंत्रालय बता चुका है कि लोग बाग फालतू में इधर उधर न जाएं। इसके लिए उन्होंने ट्रेन किराए को डबल ट्रिपल कई जगह कर दिया है। लोग प्लेटफॉर्म पर फ्री फंड में तफरी नहीं करें, इसलिए उन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट को 50 रुपये तक, 50 रुपये का प्लेटफॉर्म। कुछ काम उन्होंने बिना बोले भी कर दिया है। देश के बड़े बुजुर्ग खामखा सैर करते रहते थे, लिहाजा उन्होंने रियायती टिकट बंद कर दिया। टिकट कैंसिलेशन का चार्ज भी बढ़ा दिया ताकि लोग अपनी जर्नी यानी अपनी यात्रा को लेकर कंफ्यूज न रहे। लोग बाग घर का खाना खाएं और साफ सुथरा कंबल का इस्तेमाल करें, इसके लिए उन्होंने ट्रेन में ये सुविधा बंद कर दी। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने पेंट्री कार वालों को, जो उनका रोजगार था, वो बंद कर दिया, उन्हें बेरोजगार कर दिया। उन्होंने निजी तौर पर दुगने तिगने दाम पर ये सब चीज़ ट्रेन में बेचने की उन्हें छूट दे रखी है। अब जब यात्रा करेंगे तो आपको पता लगेगा। देश के नौजवानों का तो वो खास ख्याल रखते हैं, वो घर में आराम से रहें, माँ के हाथ का गरम गरम खाना खाएं, इसके लिए वो उन्होंने रेल नौकरी का चलन बंद कर दिया। बिल्कुल सही कहा है कि भारतीय रेल तरक्की करती इंडियन इकॉनमी का सबसे बड़ा सबूत। अब देखिए कैसे दूसरे मंत्रालय उन्हीं की तरह जनता की सेवा कर रहे हैं। लोग बाग सड़क दुर्घटना के शिकार न हो, सड़क पर गाड़ी चलाकर परेशान न हो, इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ा रहा है। 100 से ऊपर जो है वो तेल का दाम बढ़ गया। वैसे भी पैदल या साइकिल से चलना सेहत के लिए लाभदायक है। दोस्तों, लोग ओवर ईटिंग करके मोटापे का शिकार न हो जाएं, इसके लिए खाद्य मंत्रालय खाने की चीज़ के जो दाम है उसको आसमान पर चढ़ा दिया है। लोग ज़्यादा सरसों तेल खाकर अपनी सेहत न खराब कर लें, लगता है इसीलिए उसके दाम 200 रुपये लीटर से ज़्यादा कर दिया है। कई जगह 215, कई जगह 220। बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख कर अपनी आंखें खराब कर लेते हैं। शिक्षित बेरोजगार बनकर दुनिया में देश का नाम बदनाम कर रहे थे, इसलिए लगता है शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा का बजट इसीलिए घटा दिया। माननीय मोदी जी के बाकी सारे मंत्रालय भी कुछ इसी अंदाज में जनता के कल्याण में लगे हैं। लोग बाग असल बात समझते नहीं हैं और खामखा प्रधानमंत्री जी और उनके महान रत्नों को बदनाम करने में लगे हैं। अब देखिए, लोग थैंक यू कहने के बजाय कैसे लहूलुहान कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। बर्बाद देश को करने के लिए एक ही जुमलेबाज काफ़ी था। हर मंत्रालय में जुमलेबाज बैठा है, अंजाम देश का क्या हो।